शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स टेक अ लुक वेरियस एजेंसीज एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट टू एनफोर्स और वी कैन से बाय यूजिंग दिस एजेंसी कंज्यूमर एनफोर्स देयर राइट्स। तो कौन कौन सी एजेंसी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है इस एक्ट के अंदर वो एक बार देख लेते हैं। तो वी हैव three types of agencies established under this act. First is district commission, जिला आयोग, स्टेट कमीशन, राज्य आयोग, नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग। तो लेट्स डिस्कस these three commissions one by one। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी जिला आयोग के बारे में। एंड बात करें जिला आयोग के बारे में तो जिला आयोग के बारे में and the definition of district commission gives under section 2 subsection 15। district commission means तो क्या मतलब है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का? मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो सिंपल डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन की एक्ट के अंदर गिवन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। आगे बात कर लेते हैं कौन इसको इस्टेब्लिश करेगा। इस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन गिव्स अंडर सेक्शन 28। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जिला आयोग की स्थापना के बारे में धारा 28 के अंदर दिया गया है। धारा 28 यानी सेक्शन 28 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। The state government shall by notification establish district commission in each district of the state। तो राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए राज्य के किसी भी जिले में डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्थापित कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो जो राज्य सरकार है अगर उसको लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन होने चाहिए तो वो उसको भी एक जिले में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी सेटअप कर सकती है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की कि कितने मेंबर्स होंगे, किस तरह से जो जिला आयोग बनाया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। अब वो उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 हमें बताता है ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट, प्रत्येक जिला आयोग में होंगे कौन कौन होंगे, अब प्रेसिडेंट एक अध्यक्ष, और क्लोज भी बताता है नोट लेस देन 2 एंड नोट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बोला कि कम से कम 2 तो होंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर उस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कंसल्ट करके डिसाइड करेंगी जो नंबर, उससे ज़्यादा वो नंबर नहीं हो सकता। ये मान लो कि 2 तो कर दिए, अब उस स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि 2 जो मेंबर है वो सफिशिएंट नहीं है वर्क को करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलेगी कि हमें ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, कि मेंबर और की ज़रूरत हो रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके दोनों डिसाइड करेंगे वो लिमिट की कितने मेंबर्स की जो मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये तो बात हुई इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। बात करते हैं इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन, रूल्स, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर के बारे में। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अधिसूचना के जरिए बता सकती है कि जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। टर्म्स ऑफ ऑफिस, कितने टर्म्स के लिए वो चुने जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल के लिए उनको प्रेसिडेंट या मेंबर बनाया जाएगा। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, कि अगर किसी प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो उसका क्या मेथड रहने वाला है। अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन नहीं करता और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव करना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। एंड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अधिसूचना के जरिए इसके ऊपर रूल्स बना सकती है। बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अधिकार क्षेत्र की, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेन। तो जिला जो आयोग है उसके पास कौन कौन सी कंप्लेंट्स आने वाली हैं, किन कंप्लेंट्स को वो एंटरटेन करेगा। तो फर्स्ट इज वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ तक
जहाँ पर वस्तुओं का मूल्य, माल और वस्तुओं का मूल्य एक और सेवाओं का मूल्य 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो वो जो शिकायतें उससे रिलेटेड, चाहे माल से रिलेटेड हो या फिर सेवाओं से रिलेटेड हो, वो कहाँ पे फाइल की जाएंगी? वो की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, यानी जिला आयोग में उनको फाइल किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट, अगर मतलब बशर्ते अगर राज्य केंद्र सरकार को यह लगता है डीम्स फिट नेसेसरी सो टू डू इट में प्रेस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज में डीम्ड फिट, अगर उसको कुछ लगता है कि कोई अदर वैल्यू, यानी कि अगर उसको इन फ्यूचर कोई लिमिट इंक्रीज करनी है, मान लो अभी तो 1 करोड़ है, सपोज 10 करोड़ उसको ठीक लगता है कि जिला आयोग में 10 करोड़ तक के मामले जाने चाहिए, तो वो चेंज कर सकती है। बात करें, ये तो था जिला आयोग के बारे में, अब बात करें स्टेट कमीशन राज्य आयोग के बारे में एंड बात करें इसकी मीनिंग की, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट कमीशन, एंड द मीनिंग ऑफ स्टेट commission gives under section 2 subsection 44 and means a state consumer dispute redressal commission, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को क्या कहा गया है? स्टेट कमीशन कहा गया है। आगे बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की, कौन इसको एस्टेब्लिश करेगा? द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाई नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश अ स्टेट कमीशन इन द स्टेट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो अधिसूचना के जरिए राज्य में राज्य आयोग को स्थापित कर सकती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था, डिस्ट्रिक्ट जो जिला आयोग था, उसका जो अधिकार क्षेत्र कहाँ था? डिस्ट्रिक्ट तक, उसको डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा, पर ये जो एस्टेब्लिशमेंट होगा राज्य आयोग का, ये कहाँ पे होगा? इसके बारे में सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 हमें बताता है। क्या बताता है? द स्टेट कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन, यानी कि जो साधारणतः मूलतः नॉर्मली जो फंक्शन वो करेगा एट द स्टेट कैपिटल एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेस एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाई कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट। तो उसका कहना है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि नॉर्मली तो वो स्टेट कैपिटल में रहेगा, अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि जो स्टेट कमीशन है, जो राज्य आयोग है, वो किसी और अदर प्लेस पे भी फंक्शन कर सकते हैं। सपोज स्टेट कैपिटल से निकले किसी और कोई और प्लेस है जहाँ पे वो फंक्शन कर चाहता है कि वहाँ पे जो उसकी बेंच है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, तो वो भी कर सकता है, पर किसी कंसल्टेशन के साथ उसको कंसल्ट करना पड़ेगा राज्य आयोग के साथ, और उसके बाद कंसल्ट करके वो किसी और दूसरी जगह पर भी उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, और उसके बाद उसको जो उसका एस्टेब्लिशमेंट उसको ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश करना होगा। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश रीजनल ब्रांचेस और ऑफ द स्टेट कमीशन एट सच प्लेस एज इट डीम्स फिट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसको लगता है कि इसकी ब्रांचेस को बढ़ाना चाहिए, सपोज एक ब्रांच होगी उस स्टेट कैपिटल में, अगर उसको लगता है कि इसकी और ब्रांचेस भी होनी चाहिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो अदर रीजनल ब्रांचेस है उनको भी इस्टेब्लिश कर सकती है जैसा उसे ठीक लगे। बात करें ईच स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 में गिवन है ईच स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, उसमें कौन कौन होगा? एक प्रेसिडेंट होगा एंड नॉट लेस देन 4, अगर जिला आयोग के बारे में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था तो वहाँ पे कितना नंबर था? नॉट लेस देन 2 वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे कितने मेंबर्स है? क्योंकि बड़ा हो गया है, थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया तो मेंबर्स भी बढ़ा दिए, तो नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कम से कम 4 तो होंगे ही, और उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर निर्धारित करेंगी। बात करें इसके जो ज्यूरिसडिक्शन की कि क्या क्या इसके ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है इसका? राज्य द स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन, कौन कौन सी कंप्लेंट को ये एंटरटेन करेगा? फर्स्ट, कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सीड 1 करोड़ रुपीज बट नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़, तो 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम की जो 10 करोड़ तक की 10 करोड़ से कम की जो वस्तुओं की मूल्य है या सेवाओं का मूल्य है, उनकी कंप्लेंट को यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। मान लो किसी ने गुड्स खरीदे जिनकी
जो वर्थ थी, सपोज 5 करोड़ रुपए इसके वर्थ खरीदे, तो सीधे अगर उसको कंप्लेन करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन नहीं कर सकता अंडर रजिस्टर, तो उसकी जो कंप्लेन सीधे ही स्टेट कमीशन में आएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स इट नेसेसरी सो टू डू सो इट मे प्रेस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज मे डीम फिट। अगर इन फ्यूचर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको ये लिमिट एनहांस करनी और बढ़ानी है, तो वो सिंपल उसको इंक्रीज कर सकती है। बात करें और कंडीशन, और कौन सी कंप्लेन को यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके खिलाफ भी स्टेट जो कमीशन है वहाँ पे अपील की जा सकती है। बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 gives the definition of national commission. And what is the definition of national commission? National commission means the National Commission Dispute Redressal Commission। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को क्या क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आयोग। बात कर लेते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की, कौन इसको एस्टेब्लिश करेगा। सेक्शन 53 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश अ नेशनल कमीशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय आयोग को स्थापित कर सकती है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? 50 द नेशनल कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर जो एनसीआर एरिया है उसमें ही ये सिर्फ फंक्शन करेगा। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इसका जो बेंच है वो कहीं और किसी और प्लेस पे भी होनी चाहिए, तो वह वहाँ पर भी उसको सेटअप कर सकती है। और उसकी जो उसको सेटअप करेगी उसको नोटिफाई वो कहाँ पे किया जाएगा? उसके ऑफिशियल गजट में उस चीज़ को नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ नेशनल कमीशन एट सच प्लेस एज इट डीम्स फिट। तो अगर केंद्र सरकार को लगता है कि नेशनल आयोग की जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग, उसकी जो बेंचेस है कहीं और भी होनी चाहिए, तो वो जैसा भी उसको ठीक लगता है वो वैसे ही उनको सेटअप कर सकती है। ये तो बात हुई इसके इस्टेब्लिशमेंट की। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की कि कौन कौन होगा इस कमीशन में। द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष होगा, एंड नॉट लेस देन 4 and not more than such number of members as may be prescribed। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो नंबर मिनिमम 4 मेंबर्स होंगे और कम से और उस जो इनके जो नंबर है मेंबर्स का उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। बात करें इसके सेक्शन 55 की। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर qualification, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and condition of service of the president and members of the national commission। तो जो मेंबर्स के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी सैलरीज क्या होंगी, अलाउंसेस कितने दिए जाएंगे, उनको रिमूव किस तरह से किया जाएगा, रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस होगा, इन सब के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज स्पेसिफाइड इन द रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंट और उसके मेंबर्स हैं, जो ऑफिस है उनका, जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो कब तक रहेगी? वैलिड रहेगी जब तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड रहेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि जो टेन्योर होगा प्रेसिडेंट का वो 6 ईयर्स होगा, तो वो 6 ईयर्स तक ही अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 6 ईयर के लिए वैलिड होगी। आगे क्या कहा गया है? इन रूल मेड बाय सेंट्रल बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। सिंपल कहा गया है कि जो टेन्योर होगा, जो अवधि होगी प्रेसिडेंट और उसके मेंबर्स की, वो 5 साल की होगी। 5 साल कहाँ से गिने जाएंगे? जिस दिन उसने ऑफिस
ज्वाइन किया है वहाँ से उसके 5 साल गिने जाएंगे, और जो वो मेंबर्स होंगे उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। 5 साल के बाद उनको दोबारा से प्रेसिडेंट और मेंबर बनाया जा सकता है। बात करें नेशनल कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन की कि क्या क्या उसके अधिकार क्षेत्र हैं, कौन कौन सी कंप्लेन उसको को एड्रेस कर सकता है। तो कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹10 करोड़, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट यहाँ पे 10 करोड़ रुपए है। तो 10 करोड़ रुपए से मूल्य की जो वस्तुएं और सेवाएं होंगी उनसे रिलेटेड जो कंप्लेन है सीधे ही नेशनल कमीशन में फाइल की जाएंगी। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, अगर कोई पार्टी जिसको स्टेट कमीशन में जिसने अपील की हुई थी उसके ऑर्डर के खिलाफ भी यहाँ पे अपील कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो वैल्यू गिवन है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो वहाँ पे अगर 1 करोड़ से भी कम का भी कोई केस है पर जहाँ पर उस तो वो भी यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, पर शर्त क्या है कि उसको उससे पहले नेशनल कमीशन से पहले उसकी जो कंप्लेन है उसको जो राज्य आयोग सुने, या फिर जो सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन सुने, फिर स्टेट कमीशन सुने, उसके बाद नेशनल कमीशन सुने, तभी वो यहाँ पे एडमिट होगी। 1 करोड़ तक की वैल्यू की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सीधे ही नेशनल कमीशन में नहीं आ सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।